वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम रंगों के नाम कंप्लीट करेंगे। मैंने से आपको बताया था कि सिर्फ हम 5 ही करेंगे। थोड़े से मुश्किल है बच्चों के लिए उर्दू में लिखना, तो इसलिए हम सिर्फ 5 ही करेंगे। तो आज हमारा HW नंबर 10। डेट आज हमारे पास 23 अप्रैल 2020। रंगों के नाम लिखेंगे। लास्ट टाइम हमने जो लिखे थे पहले वो वाले पीछे वाले रिवीजन करेंगे, यानी कि उसको रीराइट करेंगे, दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। सुर्ख, सीन, पेश, उसके साथ हम लिखेंगे। सुर्ख के बाद लिखेंगे हम सब्ज़, जैसे कि हमने कल लिखा था। सीन की आधी शक्ल बना के उसके साथ अपने जे जोड़ना है। ये जे जो कुछ पेरेंट्स हैं ना वो रेड लाइन तक जोड़ देते हैं। ये रे जे की पूरी फैमिली जो है ये इधर मिड तक आती है, बस लास्ट वाली लाइन के साथ ये टच नहीं होती। उसके बाद है हमारे पास काला। काफ अलिफ का आपने इस तरह 2 लाइन से स्टार्ट करके रेड लाइन तक लेके जाना है। उसके बाद आगे आपने रेड लाइन से ये 3rd वाली ब्लैक लाइन तक ला के लाम अलिफ ला लिखना है, काला। उसके बाद है आज हमारे पास ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रैक्टिस करवाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चों को आ जाएगा। ये आधी शक्ल बनानी है आपने पे की, फिर आधी शक्ल साथ जोड़नी है ये की, पे ये पी, आगे ऐसे करके साथ लाम अलिफ ला जोड़ देना है। पे ये पी लाम अलिफ ला पीला। उसके बाद आपने इसी तरह बिल्कुल नीला लिखना है। नून की आधी शक्ल बनानी है, उसके साथ जोड़ना है ये नून, ये नी, उसके साथ आपने ऐसे करके लाम अलिफ ला जोड़ देना है। इस तरह आपने नीला लिख लेना है। ये 5 कलर्स आपने करने हैं। इसके बाद अगर आप साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं, वेल एंड गुड है, और कुछ मेरे उसके पास टाइम नहीं होता, दैट्स वाई वो सिर्फ कलर करवा सकती हैं। इस तरह कलर करा के बच्चों को इसकी पहचान बता दीजिएगा कौन सा कलर कौन सा होता है। अब ये दोनों इंग्लिश में भी और उर्दू में भी हो गया है। आई होप सो कि बच्चों को ये सारे के सारे कलर्स की रिकग्निशन भी हो गई होगी और उन्हें उर्दू और इंग्लिश दोनों में पता चल जाएगा कि रंगों के नाम क्या होते हैं। ओके, आज का काम इतना ही था। प्रैक्टिस कराइएगा, हो सके तो 2 दफ़ा करा लीजिएगा, अगर टाइम कम है तो 1 दफ़ा करा लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए क्या करें कि बच्चे जो हैं इसे याद भी साथ ही कर लें, इसकी प्रैक्टिस हो जाए ताकि टेस्ट में फिर आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।